यहाँ तक कि पावन मंगलमय कथा का श्रवणपान किया था। राजा परीक्षित के जीवन में आज श्राप मिला। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित एक सिद्ध संत, एक सच्चे महात्मा को पहचान नहीं सके। कभी कभी महात्माओं को पहचानने में हम आप ही गलती कर देते हैं। जैसे किसी साधु संत महात्मा को देखते हैं ना, अरे ढोंगी महात्मा होंगे, जा रहे होंगे। अब ढोंगी हुए या सच्चे महात्मा है, असली महात्मा है, संत है, इससे हमको आपको क्या लेना। अगर हम आप कर सकें साधु संत महात्मा ब्राह्मण का सदैव सम्मान करें, आदर करें। आदर और सम्मान नहीं कर सकते हैं तो अपने रास्ते में जा रहे हैं, अपने रास्ते में। अनावश्यक रूप से अपने मन में हम आप सब किसी महात्मा के प्रति द्वेष भावना जो रखते हैं, इसका परिणाम भागवत कथा कहती बहुत ही दुस्तर होता है, बड़ा कठिन होता है। मैं कल चर्चा कर रहा था कि भागवत में राजा परीक्षित महात्मा को नहीं पहचान पाया, संत को पहचानने में त्रुटि कर दी, गलती कर दी। समीक ऋषि को, जो असली संत थे, सच्चे महात्मा थे, उनको ढोंगी महात्मा समझ लिए। परिणाम ये हुआ कि गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने लपेट दिया और समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि इस दृश्य को देख रहा था, बालकों के साथ जल में जल कीड़ा कर रहा था। उसी समय उसने देखा, रे राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया है। श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल लेकर के राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि। राजा परीक्षित, आपने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया है, मैं श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। भागवत में राजा परीक्षित का परिणाम बहुत दुस्तर हुआ, बड़ा कठिन हुआ। क्यों? महात्मा नहीं पहचान पाए, संत को पहचानने में गलती हो गई। और रामचरितमानस की चर्चा मैंने कल किया था। राजा प्रताप भानु बेचारे उन नकली महात्मा को असली समझ लिए थे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। नकली महात्मा को, नकली संत को असली समझ लिए। परिणाम ये हुआ, राक्षस बन जाना पड़ा राजा प्रताप भानु। इसलिए सदैव साधु संतों को पहचाने, पहचान करके तय करें कि असली है या नकली है। ऐसे देख करके आप ये मत तय कर लीजिए कि नकली महात्मा है या ये असली ही है। कल की चर्चा में आप सबसे कर रहा था कि श्राप केवल राजा परीक्षित को नहीं मिला। जो लोग ये कहते हैं कि भागवत में श्राप राजा परीक्षित को मिला, मुझे लगता है वो भागवत समझ नहीं पाएगा, भागवत का अध्ययन नहीं कर सके। भागवत कथा बस केवल पढ़ लिए हैं, बस ऊपर ऊपर। भागवत की जो आध्यात्मिक चर्चा है उस पर वो नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि ये श्राप किसी राजा परीक्षित को नहीं, भागवतकार कहते हैं जीव मात्र को श्राप हुआ है। हम आप सब राजा परीक्षित हैं, क्योंकि राजा परीक्षित की मृत्यु 7 दिन में, तो हमारी आपकी सब की मृत्यु 7 दिन में होगी। इस धरती पर कोई 8वें दिन नहीं मरता, भगवान ने केवल 7 दिन बनाया है। रविवार से लेकर शनिवार तक इसी में हमारा आपका जन्म है, इसी 7 दिन में हमारी आपकी मृत्यु। अंतर केवल इतना है कि राजा परीक्षित के जीवन का 7वां दिन तय हो गया है, हमारे आपके जीवन का 7वां दिन तय नहीं है। आज है कि कल है या परसों है। और सज्जनों, एक बहुत मीठी बात बताऊं, हम आप सब अपनी मृत्यु को भूल चुके हैं। भागवत कथा ये मृत्यु को याद दिलाने वाली कथा है। मैंने आपसे कल एक छोटा सा निवेदन किया था, राम कथा इस संसार सागर में हमको आपको जीना सिखाती है, कैसे जिया जाए, संसार में किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। अगर ये जीवन में धारण करना है तो हमको आपको रामचरितमानस में जाकर के गोता लगाना पड़ेगा, राम कथा का श्रवणपान करना पड़ेगा। क्योंकि भागवत राम कथा जीना सिखाती है और भागवत कथा हमको आपको सबको मरना सिखाती है। बोली भक्तवत्सल भगवान, एक बार अच्छे से मर लिया जाए
एक बार। अभी तक जितनी बार हम आप मरते रहे ना, हम आप अच्छे तरीके से मर नहीं पाए। और जो व्यक्ति अपने जीवन का मरण सुधार लेता है सज्जनों, उसकी मृत्यु मंगलमय हो जाती है। और भागवत कथा केवल इसीलिए है, ये किसी राजा परीक्षित के लिए नहीं है। जो लोग ये कहते हैं राजा परीक्षित की कथा है, वो भागवत कथा से अनभिज्ञ है। इसलिए हमको आपको बैठ करके राजा परीक्षित की तरह अपनी मृत्यु को सुधारना है। लेकिन मृत्यु सुधरेगी कैसे? जब मृत्यु याद रहेगी। हम आप अपनी मृत्यु को विस्मृत कर चुके, भूल गए। याद रखो अपनी मृत्यु। परिवार का कोई सदस्य अगर संसार छोड़ के चला जाता है, हमारा इष्ट, हमारा मित्र, संगे संबंधी अगर कोई इस दुनिया को छोड़ के जाता है ना, तो हम आप ये तो कहते अरे आज ये हमारा मित्र था, संसार छोड़ के चला गया। लेकिन उस समय ये बात याद नहीं आती, हो सकता है इसके बाद मेरा भी नंबर आ जाएगा। इस बात को हम आप भूल गए। और अगर मृत्यु याद रहेगी सज्जनों, तो हम आप मृत्यु को मंगलमय बनाने का प्रयास करेंगे। एक बहुत मीठी बात मैं आप सबके सम्मुख रखूंगा। लोगों ने क्या तय किया है, शमशान घाट जो है ना, लोग गांव के किसी किनारे में बनाते, कहीं दूर ले जाके 2-4 किलोमीटर पर बनाते। अब मेरा विचार तो ये है ना कि शमशान घाट गांव के बाहर नहीं होना चाहिए। शमशान घाट जिस दिन हर गांव के मध्य में बनना प्रारंभ हो जाएगा ना, हमारी आपकी मृत्यु सुधर जाएगी। बोली भक्त वत्सल भगवान की। शमशान घाट को हम आप सब गांव के मध्य में बनाने का प्रयास करें, तभी तो मृत्यु याद रहेगी। 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर शमशान घाट होता है। 4-6 महीने में एक आध बार जाने का कहीं मौका लगा तो लगा, नहीं 2-2 4-4 साल बीत जाते, मौका नहीं लगता। जब शमशान घाट हर गांव के मध्य में बनेगा या हर चौराहे पर बन जाए, तो कम से कम मृत्यु तो याद रहेगी। और जब मृत्यु याद रहेगी ना, राजा परीक्षित को जैसे पता चला मेरे द्वारा इतना बड़ा अपराध हुआ, जब राज सिंहासन पर बैठे तो राजा परीक्षित ने विचार किया मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया है, अन्याय किया है। समीक ऋषि जैसे संत का मैंने अपमान किया है, और सिंहासन पर बैठ करके राजा परीक्षित आज विचार कर रहे हैं इतना बड़ा अपराध मैंने संत का किया है। कुछ ऐसा दंड मिल जाता कि मेरा सर्वस्व समाप्त हो जाता। मेरे राज्य में जितना धन है, जितना खजाना है, जितनी सेनाएं हैं, अगर सब समाप्त हो जाती तो कम से कम इतने बड़े अपराध का, पापों का प्रायश्चित हो जाता। भागवतकार कहते राजा परीक्षित सिंहासन पर बैठ करके अपने किए गए पाप का प्रायश्चित करने के लिए कह क्या रहे हैं कि अवैद्य राजम बलमृध्वकोशं प्रकोपि ब्रह्म कुलो नलो, प्रकोपि ब्रह्म कुलो नलो देहत्वभद्रस्य पुनर्मिभूत पापीयसीधि दुजदेव गौम्य। मेरे द्वारा इतना बड़ा अपराध हुआ, इतना बड़ा पाप हुआ, अगर मेरी सारी सेनाएं समाप्त हो जाएं इस अपराध के कारण, मेरा धन समाप्त हो जाए, मेरा कुल समाप्त हो जाए, तो कम से कम पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। और जब बहुत बड़ा कोई हमारे ऊपर घात होगा, आघात पहुंचेगा मेरे जीवन में, तो भविष्य में कभी किसी संत, किसी महात्मा, किसी ब्राह्मण, और यही नहीं जयदेव गौम्या, किसी गाय का अपराध तो नहीं होगा इस शरीर से। इसके लिए राजा परीक्षित सिंहासन पर बैठ करके चिंतन कर रहे हैं। इतने में सूचना मिली, अरे राजन, समीक ऋषि के यहां से 2 महात्मा आए संदेश लेके। क्यों? क्योंकि समीक ऋषि को जब पता चला, समाधि टूटी कि मेरे गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने लपेट दिया था, और परिणाम स्वरूप मेरे बेटे ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया। तो कहा इस संसार को, इस धरती को, इस ऐसे राजा मिलेंगे नहीं। इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज महाराज परीक्षित को श्राप हो गया।
जो अपनी पूरी प्रजा को पुत्र के समान मानते थे। राजा परीक्षित पूरे संसार के राजा थे। जितना प्रेम वो अपने पुत्र से करते थे उतना ही प्रेम पूरी प्रजा से करते थे, क्योंकि राजा परीक्षित भगवान के भक्त थे। उनको ये पता था जिस राज में प्रजा को पीड़ा होती है, प्रजा दुखी होती है, और राजा कितना बड़ा धार्मिक क्यों ना हो लेकिन उसको नरक जाना पड़ता है। राजा परीक्षित जानते थे। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपयवसी नरक अधिकारी, सो नृपयवसी नरक अधिकारी, सो नृपयवसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा को कष्ट हो, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो, और राजा कितना भी बड़ा धार्मिक क्यों ना हो उसको नरक जाना पड़ता है। राजा परीक्षित इसलिए अपनी पूरी प्रजा को पुत्र के समान मानते थे। समीक ऋषि ने कहा इतने बड़े धर्मात्मा राजा को श्राप मिला है, कम से कम सूचना तो दे दी जाए। ऋषियों को भेज करके सूचना दिए। जैसे राजा परीक्षित को पता चला कि आज के 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के डसने से मृत्यु हो जाएगी, इसका श्राप मिला है, राजा परीक्षित ने कहा बस भगवत कृपा हो गई, अब तो मुझे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा, इतना बड़ा जो पाप हुआ है इसका प्रायश्चित हो जाएगा। राजा परीक्षित ने तुरंत राजपाट घर गृहस्थी का परित्याग करके अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पर आसीन कराए और घर परिवार छोड़ के गंगा के तट पर आ गए। गंगा के किनारे आज सारे संसार के लोगों को जब पता चला चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित को श्राप हुआ है, बड़े बड़े साधु संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा परमहंस ऋषि तपस्वी ज्ञानी जति सन्यासी सब गंगा के तट पर आ गए। राजा परीक्षित ने सबसे एक प्रश्न पूछा है, अगर मृत्यु सामने दिखाई दे रही हो तो अपनी मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए क्या करना चाहिए? किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। उसी समय भागवतकार कहते तत्रा भवत् भगवान व्यास पुत्रो अयदृक्षयागा मतमनानुपेक्षसा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो अवृतैश्च बालैरवधूत वेशा। अवधूत वेशधारी आजान बाहु दिव्य वक्षस्थल सूर्य के समान चमकता हुआ देदीप्यमान मुखारविंद को लेकर के आज भागवत के दशम स्कंद का पाठ करते हुए श्री सुखदेव स्वामी पधारे हैं। लेकिन भागवत में कहा गया है तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र। सुखदेव स्वामी के रूप में कोई सुखदेव स्वामी नहीं, भगवान ही सुखदेव स्वामी बन के पधारे हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान।